Hello student, good morning all of you. This is the second lecture of second chapter and name of the chapter is Teeth and Microbes. Student, today we will discuss about structure of teeth, care of teeth and tips for keeping teeth healthy. A tooth has three parts, the crown, the neck and the root. तीन parts होते हैं हमारे टीथ के, हमारे दांतों के, the crown, neck and root. एंड द आउटर कवरिंग ऑफ अ टूथ इज़ वेरी हार्ड, इट इज़ कॉल्ड इनेमल. जो बाहर की सबसे हार्ड कवरिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं. इनेमल इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस, यानी कि इनेमल से हार्ड कोई सब्सटेंस हमारी बॉडी में नहीं पाया जाता है. बिलो द इनेमल लाइज द डेंटाइन. इनेमल के जस्ट नीचे क्या होता है? डेंटाइन प्रेजेंट होता है. डेंटाइन भी जो क्या है काफ़ी हार्ड होता है. इनसाइड द डेंटाइन इज़ द पल्प. और इनसाइड के जो डेंटाइन है उसके अंदर नीचे यानी कि उसे और क्या पाया जाता है? पल्प. पल्प क्या है? बहुत सॉफ्ट होता है और यहाँ पर ब्लड वेसल्स और जो नर्व्स है वो पाई जाती है. नर्व्स जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट होती है गम से एक होल थ्रू ए होल इन द रूट, यानी कि टिथ के रूट से और गम से एक होल के थ्रू क्या होती है? हमारी नर्व्स जो है वो कनेक्ट होती है. Now care of teeth. If we take good care of our teeth, we can save them from decaying. अगर हम अपने दांतों की अच्छी देखभाल करेंगे तो हम उन्हें जो है बेकार होने से, डिके होने से, यानी कि उनको टूटने से या ख़राब होने से हम बचा सकते हैं. Bites of food that remains stuck to the teeth can cause the growth of bacteria. जो bites हम खाते हैं खाने की, वो क्या हो जाती है? हमारे टिथ पर चिपक जाती है, लगी रह जाती है और उससे क्या होती है? बैक्टीरिया जो हमारे दांतों में पनपने स्टार्ट हो जाते हैं. बैक्टीरिया फर्स्ट अटैक द इनेमल एंड फॉर्म ए स्टिकी कोटिंग कॉल्ड प्लेग. ये जो दांतों में हमारे बैक्टीरिया बनते हैं, खाना जब दांतों के बीच में रह जाता है तो उससे क्या होते हैं? बैक्टीरिया पनपने स्टार्ट हो जाते हैं. और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? सबसे पहले जो हमारी हार्डेस्ट कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग टिथ की, जिसको हम इनेमल बोलते हैं, उस पर क्या करती है? एक स्टिकी कोटिंग यानी कि चिपचिपी कोटिंग बनाती है. उस स्टिकी कोटिंग को हम क्या नाम देते हैं? प्लेग. प्लेग इज स्टिकी कोटिंग अराउंड द नेमल. यानी कि एक चिपचिपा कोटिंग सी बन जाती है, चिपचिपा पदार्थ बन जाता है हमारे दांतों के चारों ओर, उसको हम क्या कहते हैं? प्लेग कहते हैं. देन दे अटैक द डेंटाइन. क्योंकि ये इनेमल के जस्ट नीचे डेंटाइन होती है तो वो प्लेग क्या करती है? इनेमल के बाद फिर डेंटाइन पर अटैक करती है और फाइनली पल्प पर भी अटैक करती है. जब व्हेन द बैक्टीरिया डिचेज द नर्व, यानी कि पल्प से क्या कनेक्ट होते हैं? हमारे रूट से नर्व के थ्रू वो कनेक्ट होता है पल्प. तो जब नर्व तक पहुंच जाती है तो विद इन द पल्प दे कोज पेन. उस समय हमारे दांत में क्या होता है? दर्द होना स्टार्ट हो जाता है. टूथ डिके रिजल्ट्स, यानी कि टूथ डिके से क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं? जब हमारे दांत जो है डिकेइंग होना स्टार्ट होते हैं तो क्या क्या होता है? बैड ब्रीथ, गंदी गंदी जो सांस है वो उसमें क्या होती है? स्मेल आने लग जाती है. कैविटीज़, टिथ में दांतों में जो क्या है? कैविटीज़ होने लग जाती है. टूथ एक दांतों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है. ब्लीडिंग गम्स, मसूड़ों में से खून आने लग जाता है. इनडाइजेशन, यानी कि खाना जो हमारा अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, अच्छे से पच नहीं पाता है. तो टूथ देखिए काफ़ी जो है वो एडवर्ड्स, यानी कि विपरीत प्रभाव जो है हमारी हेल्थ पर भी पड़ते हैं. इसलिए हमें अपने दांतों को जो है वो क्लीन और हेल्दी रखने के लिए कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर करने चाहिए. कैल्शियम एंड विटामिन सी आर इम्पोर्टेंट फॉर हेल्दी टीथ एंड गम्स. कैल्शियम और विटामिन सी जो है वो हमारे हेल्दी टीथ यानी कि दांतों के मजबूत दांत और मजबूत मसूड़ों के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो हमें ऐसे फूड ही खाने चाहिए जिसमें कैल्शियम और विटामिन जो हो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हो. फूड लाइक मिल्क, चीज़ एंड कॉटेज चीज़ आर रिच सोर्सेज ऑफ कैल्शियम. जो मिल्क है, चीज़ है, कॉटेज चीज़ क्या है, वो उनमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है. तो हमें अपने टिथ को हेल्दी और गम्स को हेल्दी रखने के लिए इस तरह के फूड जो है हमें खाने चाहिए. नाउ टिप्स फॉर कीपिंग टिथ हेल्दी, कि हम अपने दांतों को हेल्दी कैसे रख सकते हैं. फर्स्ट इज ब्रश योर टिथ एवरी मॉर्निंग एंड एवरी नाइट. रोज़ाना सुबह भी हमें ब्रश करनी चाहिए और रात को भी खाना खाने के बाद हमें ब्रश करनी
चाहिए। यूज ए डेंटल फ्लास टू क्लीन बिटवीन टू टीथ, दो दांतों के बीच में साफ करने के लिए हमें डेंटल फ्लास्क जो है उसका भी यूज़ करना चाहिए। खाना खाने के बाद, थर्ड वन इज वॉश योर माउथ आफ्टर एवरी मील, कि जितनी बार भी हम खाना खाएं उतनी बारी में अपने माउथ को जो है वो धोना चाहिए, यानी कि कुल्ला हमें करना चाहिए। फोर्थ वन इज डोंट हैव टू मैनी स्वीट्स और कोलाज, ज़्यादा हमें मीठी चीज़ें और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है वो नहीं पीनी चाहिए। एंड फिफ्थ वन इज़ विजिट योर डेंटिस्ट रेगुलरली फॉर चेकअप, हमें रेगुलर जो है चेकअप के लिए अपने जो डेंटिस्ट हैं, दांतों के जो डॉक्टर होते हैं, उनसे रेगुलर जो कि अपने टीथ जो है वो चेकअप करवाते रहने चाहिए। और जैसे हमें प्रेस्क्राइब करते हैं डेंटिस्ट की, हाँ आपको इस तरह का खाना खाना चाहिए, टीथ की जो है रेगुलर सफाई कैसे करनी चाहिए, कैसे क्लीन कर रख सकते हैं, वो सारी बातें हमें ध्यान से सुननी भी चाहिए और उनको फॉलो भी करना चाहिए।